हाय स्टूडेंट्स, बहुत गैप हो गया वीडियो बनाने में, 3-4 दिन हो गया और इसका जिम्मेवार भी आप लोग हैं, क्योंकि मैं वीडियो में देखता हूं कि व्यू कितना जाए, मेरे सारे स्टूडेंट्स भी नहीं देख पाते। बताइए आप लोग कितना व्यस्त व्यक्ति हो गए हैं कि आप लोग पूरे शुरू से अंत तक वीडियो को सीरियसली नहीं देख रहे। आप लोग तो मजाक में ले रहे हैं कि बिहार बोर्ड है, क्लास में कैसे भी पास हो जाएंगे। अच्छी बात है, मजाक और सिंसियरिटी आप लोग को तो मालूम चलेगा ही, लेकिन आज से जो हम वीडियो डाल रहे हैं थोड़ा उसको सिंसियरिटी से आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। पिछले 3 लेक्चर को हम लोग कंप्लीट किया, 3 वीडियो पढ़ा, एक मैट्रिक्स पढ़े, एक डिटरमिनेंट पढ़े। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूरे क्लास 12 में 13 नंबर से पूछे जाते हैं, 13 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़े बाबू, उसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसका हमने 19-20 वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया, लंबा लंबा वीडियो, 1 घंटा का काट छाट के भी दिया। बोर्ड लेवल का पूरा काफी दिया, बोर्ड लेवल से बहुत ज्यादा दिया, फिर भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम दिए। ठीक है, समय के कारण। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आईटीए। ये दोनों बाबू मिलाकर बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कुछ ज्यादा वेटेज इसका मार्क्स का नहीं, जितना कि बड़ा बड़ा मैंने वीडियो बनाकर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों मिला के 13 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। और अगर हम लोग देखे होंगे तो अगर दोनों मिला तो अगर वीडियो होगा तो 20 को चाहे 21 को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, और इसका तो अकेले 20 को रखा। अब समझिए, फिर भी वेटेज कम रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग सिंसियर होइए। और हम लोग अब जो चल रहे हैं चैप्टर, उसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको आईटीएफ। ठीक है, सबसे पहले बात हम इस चैप्टर में इनवर्स पढ़ रहे हैं। किसका इनवर्स पढ़ रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक। चलिए, उसके पहले में थोड़ा सा मैं इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ा नहीं रहा हूं, आप लोग को रिव्यू दिया, क्योंकि इनवर्स ऑफ फंक्शन हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग पढ़े कि कोई अगर फंक्शन ए से बी है, ठीक है, जिसको ए को डोमेन बोलते हैं, बी को कोडोमेन बोलते हैं, और ये फंक्शन डिफाइंड इज डिफाइंड एज y बराबर fx। माने y फंक्शन किसका है? x। और ये फंक्शन 1 एंड ऑन टू कहने का मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव। ठीक है, मैंने पहले से आपको एक फंक्शन y बराबर fx दिया है, जिसका डोमेन a है और वो डोमेन b है, और वह फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब कि बाइजेक्टिव है। बाबू, जब 1 और ऑन टू का मैंने बात कर दिया तो मैं इसको वो डोमेन बोलूं, चाहे रेंज बोलूं, वो डोमेन बोले या रेंज बोले, कोई दिक्कत। ठीक है, अब मैं
फंक्शन डिफाइंड है y बराबर fx की तरह 1 1 on 2 है, तब एक वहां पर एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट यूनिक फंक्शन, यूनिक फंक्शंस माने कोई दूसरा यूनिक किस तरह से, g b से a, g b से a for और x belongs to a, y belongs to a। कैसे डिफाइंड है बाबू, और ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ये फंक्शन डिफाइंड है gy बराबर x। मतलब सिंपल सुनिए कि जब y बराबर fx दिया हुआ है तो ये फंक्शन जब डिफाइंड हो gy बराबर x, मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है x का है और ये जो फंक्शन है y का है। ये कह रहा है कि x का फंक्शन, ये कह रहा है y का फंक्शन, ठीक है। और इसका कोडोमेन, इसका डोमेन हो रहा है और इसका कोडोमेन हो रहा है, तब हम कहेंगे कि f का जो इनवर्स है ये है g, माने इस फंक्शन का जो इनवर्स है फंक्शन। मतलब आप सिंपल रूप में लागू ले सकते हैं कि रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एंड डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। अगर दो फंक्शन दिया है, दोनों का डोमेन कोडोमेन आपस में इंटरचेंज है और ये x का फंक्शन है तो ये y का फंक्शन है, तब कहेंगे कि ये जो है इसका इनवर्स है। चाहे आप बोलिए कि ये इसका इनवर्स है, अरे f का इनवर्स g तो g का इनवर्स f नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ गया, क्लियर है। तो ये तो फंक्शन का इनवर्स हुआ। मैंने एक शब्द दिया, ध्यान दीजिए, 1 1 and 2, मतलब कि उसी फंक्शन का इनवर्स हो सकता है जो फंक्शन 1 1 and 1 2। क्लियर बात, ये कोई दिक्कत। देखिए सिंपल सा एक चीज हम लेते हैं बात, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे कोई फंक्शन f a से b है और y बराबर x प्लस 4 है, a जो है 1 2 3 4 है और b जो है 5 6 7 8 है। तो इस फंक्शन का इनवर्स हम कैसे निकालेगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहां देखते हैं थोड़ा सा, ये a हो गया, ये b हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये a से b डिफाइंड है। y बराबर क्या है बाबू, fx। अगर आप x के मान 1 रख रहे हैं तो 1 प्लस 4 कितना होता है 5, 1 इसको 3 मार रहा है 5। अगर आप x के मान 2 रख रहे हैं तो 2 प्लस 4 कितना है 6। अगर आप x के मान 3 रख रहे हैं तो 3 प्लस 4 कितना है 7। यदि x के मान आप 4 रख रहे हैं तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8। क्लियर बात। अगर मैं अब एक बात ध्यान रखिए, कोई फंक्शन a से b है तो जो इसका इनवर्स होगा बाबू वो b से कितना, ये मतलब आप यदि अगर इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 5 6 7 8 1 2 3 4, ये हो गया b और ये इसको 6 2 को 7 3 को, ये किस प्रकार का हो गया जी, इनवर्स हो गया। ये फंक्शन है और ये उसका इनवर्स। क्लियर बात। अच्छा, जैसे आपने ये फंक्शन है तो y बराबर x प्लस 4 का, यानी फंक्शन जो है x प्लस 4
एफ इनवर्स इसका क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स, ठीक है ना। मैं एफ इनवर्स आप एक्स क्या करिएगा, इस फंक्शन का इनवर्स हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, y बराबर एक्स प्लस 4। याद होगा इनवर्स ऑफ फंक्शन में पढ़ाए थे कि चेंज द एक्स इन द टर्म्स ऑफ y, सॉरी y को x के रूप में चेंज टर्म में बिहेवियर कीजिए, ठीक है। सबको पहले तो हमने x बराबर y माइनस 4 किया, जब x तो y को हम किस चीज में बदलेंगे, x में, और x को किस चीज में बदलेंगे, f इनवर्स। ये f इनवर्स x बराबर x माइनस, यानी ये क्या हो गया, f इनवर्स x बराबर x माइनस, ये क्या था, y बराबर fx बराबर x प्लस। क्लियर बात है, यानी बात यही ध्यान दीजिए बाबू कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वह फंक्शन 1 1 एंड 1 2 हो। 1 1 का मतलब x के डिफरेंट वैल्यू पर y का डिफरेंट हो, और 2 का मतलब कि जय को रेंज हो तय को डोमेन हो। 1 1 का मतलब x का डिफरेंट वैल्यू पर y का डिफरेंट वैल्यू, ऑन टू का मतलब जे को y हो, जी को रेंज हो, तय को डोमेन हो, माने को डोमेन और रेंज जब बराबर हो तब उसको ऑन टू कहेंगे। 1 1 ऑन टू के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अब हम लोग चलेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं बाबू, देखिए ध्यान में दीजिए, थोड़ा सा लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, एनी फंक्शन इज इनवर्टिबल, एनी फंक्शन इज इनवर्टिबल when any function is invertible माने किसी भी फंक्शन का इन्वर्ट। हाँ, तो क्या लिखे बाबू, पहले पॉइंट लिखिएगा कि एनी फंक्शन इज इनवर्टिबल when function is bijective, यानी कहने का मतलब ये है कि सर जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी इसको हम इन्वर्टिबल बना सकते हैं, उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। जी हाँ, और तब तो दूसरा पॉइंट में बात करता हूं कि यदि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 ऑन टू नहीं है, तब क्या करेंगे, तब सिंपल सा बात है, उसके डोमेन और को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, बाय चेंजिंग, ठीक है, वी कैन। क्लियर बात है, लिखिएगा कि if the function is not bijective, then restrict the domain of the function forcefully, माने जिस रेस्ट्रिक्ट कीजिए उसके डोमेन को रोक लगाइए, restrict the domain of the function to make them bijective, उसके डोमेन पर रेस्ट्रिक्ट लगाइए, ठीक है। और जब डोमेन पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और एक बात और, केवल डोमेन मत कह दीजिए, वो डोमेन भी बोलिए, ठीक है। ऐसे तो डोमेन पे ही रेस्ट्रिक्ट कीजिए, लेकिन जितना डोमेन, अब वो डोमेन को भी ध्यान देना, ठीक है। तो बाय चेंजिंग, एक सिंपल सा बोल सकते हैं कि बाय चेंजिंग द डोमेन एंड को डोमेन ऑफ द फंक्शन वी कैन मेक देम बाइजेक्टिव। बाय चेंजिंग द डोमेन एंड को डोमेन ऑफ द फंक्शन वी कैन मेक, ठीक है।
तीसरा पॉइंट बाबू एक ध्यान दीजिए कि यदि कोई फंक्शन कोई ए से बी दिया हुआ है तो जो उसका इनवर्स होगा वो बी से क्या होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट ये ध्यान दें कि एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक, लिखिएगा, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस have, every trigonometric functions have its inverse, have its inverse, have its inverse, though they are periodic, माने सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक हैं। पीरियोडिक का मतलब कि अपने आप को रिपीट करेंगे। ऐसा चीज होगा कि x के अलग अलग वैल्यू पर y का सेम वैल्यू भी आएगा, फिर भी ये इसका इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है, फिर भी इसका इनवर्स पॉसिबल है। बात समझा गया? ऐसे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो मेनी वन होते हैं, मेनी वन होने के बावजूद भी इनके पास अपना इनवर्स है। बात समझ रहे हैं? तो पांचवा पॉइंट लिखिएगा बाबू, इसका इनवर्स है कैसे, तो लिखिएगा कि फॉर द इनवर्स ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वी हैव टू restricted the डोमेन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करके, रुक कर हम लोग उसको क्या करेंगे, इनवर्स उसका निकालेंगे। कहने का मतलब ये है बाबू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये बात कि जैसे मैंने y बराबर sin x, ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी हो सकता है डोमेन, और y का वैल्यू -1 से लेके +1 तक होगा। ये डोमेन जो है माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी हो सकता है, और इस अंतराल के बीच बार बार ये साइन एक्स अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे देखिए, मैं सिंपल सा एक चीज ले रहा हूं, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो अगर आपने ये π/2 होता है, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है, ये 0 होता है। तो यहां से लेके और यहां तक ये 2π है, और इसका पीरियड, क्योंकि फिर यहां से ये सेम रिपीट कर रहा है, और कहां पर फिर यहां से ऐसे उठेगा। तो जब ये रिपीट कर रहा है तो जो इसका यहां वैल्यू होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा, इस तरह से चलते रहेगा। मैंने सेम वैल्यू देगा इसके बीच में। तब हमने क्या किया, इसको -π/2 कर, ठीक है, -π/2। तब इसके डोमेन को मैंने रेस्ट्रिक्टेड किया, रोक लगाया। और कैसे डोमेन को रोक लगाया, देखिए, -90 से +90 मैंने किया, या फिर +90 से 270 ले लिया मैंने इस प्रकार से, या फिर यहीं ले लिया पीछे से, मैंने इतना का ऐसे ऐसे करके टुकड़ा मैंने इतना लिया, सॉरी इतना लिया, फिर इतना लिया, फिर इतना लिया, या फिर इतना लिया। तो ऐसे ऐसे टुकड़ा लगाकर इसको डोमेन के टुकड़ा कर, जैसे -∞ से +∞ की तरफ पूरा था, लेकिन उसमें हमने टुकड़ा किया, उसके डोमेन को रोक के। और ये बाबू तो डोमेन इतनी रही तो ये रही, चाहे ये रही, चाहे ये रहेगा, तभी तुम्हारा इनवर्स पॉसिबल
बात समझ में आ रहा है? यानी इसका इनवर्स तभी पॉसिबल कहा है, तभी तुम्हारा इनवर्स पॉसिबल। ये सब तभी अभी और आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखना है कि टू मेक द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी हैव टू रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा अब सिंपल सा लैंग्वेज में आते हैं कि हम इनवर्स करेंगे कैसे। देखिए, थोड़ा सा पहले सिंपल लैंग्वेज में आ जाते हैं, और सिंपल लैंग्वेज आने के बाद तब हम जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर दे दिया है 2/3, ठीक है बाबू। तो थीटा का मान क्या कहिएगा? साइन इनवर्स। देखिए कैसे ले जाएंगे, सीखिए 2/3। क्लियर बात? अगर आपने cos थीटा का मान लिया 3/4, तो थीटा बराबर आप लीजिएगा cos इनवर्स 3/4। अगर आपने tan थीटा का मान ले रहे हैं 1/3, तो जो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 1/3 होगा। अगर आपने cos थीटा का मान ले लिया 1/2, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। और थोड़ा cos के देखिए, कोई भी एक प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, सबका कोई हम लोग वैल्यू नहीं जानते। साइन की भाषा में 2/3 वैल्यू मालूम है क्या? cos की भाषा में 3/4 मालूम है? नहीं, इसलिए नहीं ली। लेकिन यहाँ cos की भाषा में 1/2 मालूम है। और कितना डिग्री का वैल्यू है बाबू ये? तो सिंपल सा बात है, 60 डिग्री का है। अगर यही आपसे कोई बोल दिया कि tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा बराबर क्या बोलिएगा? tan इनवर्स 1/√3, यानी सिंपल रूप से बोलिएगा 30 डिग्री। कोई आपसे कह दे कि साइन इनवर्स √3/2, तो साइन के भाषा में √3/2 कितना का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है, π/3। कोई आपसे कह दिया साइन इनवर्स 0 का मान, फटाफट 0। कोई कहा cos इनवर्स 0 का मान, तो 90। कोई कह दिया cot इनवर्स √3 का मान, cot के भाषा में √3 माने tan के भाषा में 1/√3, तो cot के भाषा में √3 कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया आपको cot इनवर्स 1, तो 1 कितने डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का मान होता है। तो थोड़ा सा ये चीज को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपसे कोई दे दिया cosec इनवर्स इंफिनिट, तो ये कितने का मान होता है? तो ये सब सारे चीज को थोड़ा ध्यान रखें। सिंपल सा है कि आप कैसे लिख रहे हैं, लिखने का तरीका आप जान जाइए, और लिखने का जब आप तरीका जान गए तो काम हो जाएगा। सब फिर से देखिए ना, मान लीजिए दे दिया sec थीटा बराबर 2, तो सिंपल लिखिएगा कि थीटा बराबर sec इनवर्स 2, और sec के भाषा में 2, sec के भाषा में 2 खोजने का मतलब cos थीटा की भाषा में 1/2 खोजिए। cos के भाषा में 1/2 कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। जस्ट उसका पलट दीजिए। cosec थीटा बराबर 2/√3, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cosec इनवर्स 2/√3, तो cosec इनवर्स 2/√3 यानी cosec के भाषा में 2/√3, तो cosec के भाषा में 2/√3 60 डिग्री का मान होता है, क्योंकि साइन में √3/2 cosec को 2/√3 बनाएगा। समझ में आ गया? चलिए देखिए, सबसे सिंपल बात जानते हैं आप लोग कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलने के लिए ट्रायंगल रूल को इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या मैंने बोला जी? ठीक, जैसे साइन थीटा बराबर मान लीजिए बाबू 3/5। साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3/5। तो अगर हम आपसे कहें कि cos थीटा बताइए, tan थीटा बताइए, मैंने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंपल लिखिए ना,
सारे के सारे टी रेशियो बनाइए, ठीक है। तो ये मुझे मालूम है कि ये पी का काम कर रहा है, ये एच का काम कर रहा है, तो बी सबको मालूम है कि रूट अंडर लीजिएगा एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 50 25 3 का 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 में से 9 गया 16 होगा ना, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा। याद रखिए जब भी यहाँ हटाया जाता है तो p को केवल 3 नहीं कर सकते, 3k कहिएगा, h को भी 5k कहिएगा, तो ये 5k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर कहिएगा। लेकिन इतना हम लोगों का बच्चे नहीं है, सारे ये चीज पढ़े हुए। अब आपसे कहा है कि cos थीटा का वैल्यू बताइए, तो b बटा h यानी 4 बटा 5। sec थीटा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। अगर tan थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो p बटा b, p माने 3 b माने 4, cot थीटा तो 4 बटा 3, यहां से cosec थीटा तो 5 बटा। कहने का मतलब यह है कि अगर इस प्रकार से दिया कि आप ट्रायंगुलर रूल इस्तेमाल कीजिए, एक ए बी सी, तो यहाँ थीटा के सामने वाले को एच बोलते हैं, अब मान लीजिए आप जो भी अगर इसको थीटा माने तो ये पी हो गया, ये पी हो गया, तो आप इस रूल से ही ना किए। अगर मान लेते हैं आपको अगर दे दिया कि कॉट कॉटेड थीटा 12 बटा 13, तो ये बी का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है ऐसा, हाँ, तो 12 बटा 5, तो ये बी का काम कर रहा है। तब एच कितना हो जाएगा, चलिए 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तब आप tan थीटा कितना हो जाएगा 5 बटा 12, इसका उल्टा sin थीटा 5 बटा 13 b बटा h, cosec थीटा 13 बटा 5, cos थीटा b बटा h, b माने 12 h माने 13, sec थीटा 13 बटा 12, यानी ये सारे के सारे वैल्यू को आप लोग ध्यान दीजिए। ये सब तो बढ़िया से सीखे हैं क्लास 10 में, और क्लास 11 चल गए, 12 चल गए, क्लास 11 में भी एक बार चर्चा की है, 12 में तो ये सारे चीज को तो आप लोग ध्यान रखें। तो मैंने ये इसलिए बताया कि मुझे इसका जरूरत नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगा इनवर्स में, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलने के लिए मुझे ट्रायंगल रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने sin इनवर्स 3 बटा 5 दी, बोलिए अब इसको cos के भाषा में बताइए, sec के भाषा में बताइए, tan के भाषा में बताइए, सब भाषा में बताइए ना, सब के सब भाषा में बताइए, सारे के सारे भाषा में बताइए। तो सबको मालूम है कि ये p है, ये h है, तो b होगा इसमें से इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटाने पर तो 50 25 3 का 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। अगर sin इनवर्स 3 बटा 5 दिया है तो कोसेक इनवर्स तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 5 बटा 3 हो जाएगा। अगर आप इसका बात कर रहे हैं cos इनवर्स का, तो cos इनवर्स जो होगा b बटा h होगा, यानी 4 बटा 5 हो जाएगा। तब तो sec इनवर्स जो हो जाएगा वो 5 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर tan का बात कर रहे हैं तो tan इनवर्स p बटा b होता है, तो p माने 3 b माने कितना जी 4। cot इनवर्स का बात किया जाए तो cot इनवर्स tan इनवर्स का उल्टा हो जाएगा 4 बटा 3। कहिए कि सर हमने तो tan थीटा बराबर 1 cot थीटा पढ़ा, चाहे cot थीटा बराबर 1 tan थीटा पढ़ा, यहाँ इनवर्स को कहां से उल्टा आपने पढ़ा लिया है,
बाबू जो ओरिजिनल फंक्शन का बेटा है तो इनवर्स का भी होगा ना जी। फॉर्मूला आगे लेके चलूंगा, प्रोसीड करूंगा तो देख लीजिएगा उसमें भी। तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस चीज को पेश किए। बात समझे? जैसे सिंपल बात ध्यान दीजिए कि जब आप y बराबर sin x लिखा हुआ है तो इस x को एंगल बोला जाता है और इस y को बाबू वैल्यू बोला जाता है। ये एंगल जो होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होता है, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में। और जो y का वैल्यू होता है -1 से लेकर +1 तक। अगर यही आपको इनवर्स दे दिया sin इनवर्स x तो ये जो x होता है वो वैल्यू हो जाता है, एंगल नहीं। क्योंकि मालूम है कि डोमेन को डोमेन में बदल जाता है, को डोमेन डोमेन में बदल जाता है इनवर्स का। तो यहाँ पर रेंज को डोमेन में इनवर्स के दौरान को डोमेन रेंज बराबर होता है। इसका रेंज जो है y है, इसका जो रेंज है y है और y जो बता रहे हो वैल्यू बता रहे हैं तो आपकी भाई डोमेन वैल्यू बताएगा, डोमेन माने x का। तो ये क्या हो जाएगा जी, वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से +1 तक, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जो इसका y का वैल्यू होता है -90 से लेकर +90 तक, इसको रोक लगा देंगे। बात समझ रहे हैं? तो मैं मुख्य रूप से ये अभी आप ध्यान मत दीजिए, केवल ये ध्यान दीजिए sin इनवर्स के साथ जो है वो वैल्यू है। देखिए जितना 3/5, 5/3, 3/4, 4/3 ये वैल्यू है, कोई एंगल नहीं है। एंगल यहाँ पर है, ये एंगल है, ये एंगल। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट। देखिए बाबू जैसे मान लीजिए अभी हमने दिया साइन इनवर्स 12/13, ठीक है, और सब में बदलने के लिए बोल दिया। तो ये सबको मालूम है, ठीक है। चाहे साइन इनवर्स ना, बार बार साइन इनवर्स ना, थोड़ा सा अपने tan इनवर्स में ले लीजिए। मान लीजिए tan इनवर्स आपने लिया 2/3, चलिए tan इनवर्स 2/3, तो ये काम p कर रहा है और ये काम p कर रहा है। जो आपका ये होगा वो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अरे √13 होगा। सिंपल सा बात है, √13 क्या होगा, 13। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, अगर हम डायरेक्ट चाहें तो लिख सकते हैं कि cot इनवर्स जो होगा 3/2 होगा इसका उल्टा। और अगर sin इनवर्स लिखना हो तो p/h, p/h। p का मतलब क्या, 2, और h का मतलब क्या, √13। कोसेक इनवर्स का बात किया जाए तो कोसेक इनवर्स बराबर √13/2। उसी तरह से आपको cos इनवर्स का बात किया जाए तो b/h, b माने 3 और h माने √13। अगर सेक इनवर्स का बात किया जाए तो √13/3, cos का उल्टा। अच्छा ये चीज हम क्यों बता रहे हैं जी, ये चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं एग्जाम में ऐसे नहीं आया, कभी कभी क्वेश्चन बनाते समय मुझे आ जाएगा sin इनवर्स 2/3 माइनस cos इनवर्स 1/2, कभी कभी आ जाएगा 1/2 आ जाए, चाहे आपका कुछ भी है, जैसे मान 3/4 आ गया, कुछ भी आ जाए, लिमिट में आ जाए, जो उसका लिमिट है कहां से कहां तक वो आए। तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो हम साइन इनवर्स के साथ अगर फार्मूला पढ़ेंगे तो साइन इनवर्स से पढ़ेंगे, cos का नहीं। चाहे cos के पढ़ेंगे तो cos के साथ पढ़ेंगे, कोई ऐसा फार्मूला हमको भविष्य में पढ़ना ही नहीं है
कि साइन कॉस के नया फॉर्मूला हम लगा दें पूरे एमएससी का, तब मुझे कॉस को साइन में बदल देना पड़ेगा। जब ये कॉस को मैं साइन में बदल दूंगा तो ये भी साइन और भी साइन हो जाएगा। तो एक इनवर्स फंक्शन से दूसरे इनवर्स फंक्शन में बदलने आएगा तभी ना बदल सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो बदलने का ये चीज है, तरीका आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। थोड़ा थोड़ा बस इतना करते रहिए, जितना भी कंप्लीट होगा, इससे ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग को दे दिया साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स है तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो ये b का काम कर रहा है तो ये h का काम कर रहा है। b जो होगा क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यानी 1 माइनस x स्क्वायर। अब निकालिए cos इनवर्स x 1 बटा x, इसका उल्टा x बटा 1 उल्टा 1 बटा cos इनवर्स का बात करें तो b बटा x, b माने क्या अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, अब बटा में h माने क्या 1। अगर सेक इनवर्स का बात किया जाए तो सेक इनवर्स बराबर इसका उल्टा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगर tan इनवर्स का बात किया जाए तो p बटा b, p माने x और b माने अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, cot इनवर्स का बात हो जस्ट इसका उल्टा, कहने का मतलब कि टू कन्वर्ट वन आइडियल टू अदर वी शुड यूज ट्रायंगल रूल। हम लोगों को ट्रायंगल रूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, अब जब ध्यान में रखिएगा तब क्या होगा। चलिए तो यहीं पर रहने देते हैं, कल हम लोग आईटीएफ का और चलेंगे। जितना आगे तक बताया उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़िए, समझिए और तोड़ तोड़ के थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सिंसियरिटी रहिए आप, वीडियो को पढ़िए, कमेंट जरूर कीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया, सारे प्रकार के कमेंट कीजिए। ठीक है, तभी ना हम समझेंगे। आपको सामने तो है नहीं, आप लोगों को फेस टू फेस देखकर हम बता सकते हैं कि किसको समझ में आया किसको नहीं आया, कौन पढ़ते समय बदमाशी कर रहा है, ये सब तो सुनने में भी आप लोगों को समय होगा। ऐसे तो आप लोग बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, 24 घंटा में कम से कम 19-20 घंटा जरूर पढ़ते हैं, फिर भी वीडियो देखने में पढ़े हैं 20 घंटा तब वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। ये बात दूसरी हुई कि आप मैथ का जगह कुछ और पढ़, लेकिन पढ़ तो अवश्य रहे हैं ना। मारपीट वाला पढ़ाई कीजिए, घूमने का पढ़ाई कीजिए, ये सब तो आपको लोगों के लिए पढ़ाई नहीं। तो थोड़ा सा सिंसियरिटी लगे और लाने के बाद इसको पढ़ने का कोशिश। ठीक है, थैंक्स।